हेलो नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम है संकेत। महाराष्ट्र अमरावती से आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स। तो आज मैं आया हूँ डॉक्टर घोरडे सर के यहाँ पे। एक्चुअली इनका एक्सपीरियंस 52 साल का है, मतलब 52 साल का इनका एक्सपीरियंस है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, 52 साल का पेड़ है। तो ये अमरावती के बहुत ही पुराने गार्डन है। शिवाजी कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो आज हम मिलेंगे उनसे और उनसे बहुत सारी जानकारी हमें मिलने वाली है। जैसे गार्डन, इनका भी गार्डन बहुत ही पुराना है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर घोरडे सर से। तो सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका जो परिचय हमारे व्यूअर्स को दीजिए सर। मैं डॉक्टर वसंत रामबाव घोरडे। मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो सागर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। सागर यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए मेरा स्पेशलाइजेशन था इकोलॉजी। उसके बाद में जब पीएचडी के लिए मैं गया तो मेरा स्पेशलाइजेशन था सॉइल फंजाई में। अभी इस समय मेरी उम्र 88 है। हाँ। और कई सालों से ये काम में मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं 1970 में यहाँ शिवाजी साइंस कॉलेज में प्राचार्य के तौर पे नियुक्त हुआ गया, तो उस समय मैंने फिर उस कॉलेज का भार संभाल लिया। और ये करते समय मेरे एक ख्याल में आ गया कि अमरावती कंपैरेटिवली ड्राई है, इसको कैसा वो किया जाए। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा अपर वर्धा प्रोजेक्ट का। पानी की सुविधा हो गई और लोगों में भी थोड़ा सा उत्साह आ गया। काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिनको गार्डन के बारे में जानना था, गार्डनिंग करना था। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले गार्डन का जो रूप था कॉलेज का, उसको बदलना चालू कर दिया। और पूरे सीजनल जो है, सीजन वाइज आने वाले पौधे, उसके बीच अलग अलग एरिया से मंगाए जाते थे। और जैसे बेंगलोर से है, कलकत्ता से है, और उनको उगाने की कोशिश करके उनको सेट करना चालू कर दिया धीरे धीरे। एक तो उसके बाद में कॉलेज में जो इंटरेस्टेड लोग थे, उनमें से कुछ लोगों के साथ में मैंने संपर्क किया। तो और पहली आइडिया कि गार्डन क्लब स्थापन होने चाहिए, ये 79-80 ये साल होगा। निश्चित डेट तो थोड़ी बार इधर उधर हो सकती है। तो 3 लोग हम कॉलेज के थे। मैं था, प्रोफेसर चौहान थे और प्रोफेसर भावे थे। उसके बाद में गांव में जो परिचित थे और हमारे मित्र परिवार में से थे, उनको इन्वॉल्व कर लिया और रजिस्ट्रेशन करवा दिया और धीरे धीरे इसको बढ़ाना चालू कर दिया। जब गार्डन क्लब कुछ डिफ़िकल्टी में आ गया तो मैंने फिर से धुरा संभाल ली और मैं प्रेसिडेंट बन गया और कॉलेज को ही उसका हेडक्वार्टर बना दिया। रोज फेडरेशन से कब जुड़े? इंडियन फोक रोज फेडरेशन में इन्वॉल्व होने का बड़ा छोटा सा एक किस्सा है। वो ऐसा है कि अरविंद छाबड़े करके मेरे एक मित्र नागपुर के थे। वो मेरे यहाँ आए। उनके यहाँ कन्वेंशन होने वाला था इंडियन रोज फेडरेशन का, और वो कन्वेंशन के लिए उनको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स, कुछ फंड ये इस जमा करना था। तो इसलिए वो आए थे। तो बीइंग प्रिंसिपल, हमारे जो सप्लायर ये वो रहते थे, उनसे मैंने उनको एडवर्टाइजमेंट दिला दी। तो कुछ उनको फाइनेंशियल वो फ़ायदा हुआ। दूसरा ऐसा कि उन्होंने प्रपोज किया कि आप लोग कन्वेंशन को ज़रूर आइए और जितना हो सके आप लोग मेंबर भी बन जाइए। तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया हमने। उस समय किशन लोहिया वो प्रेसिडेंट थे। तो फिर उनकी गाड़ी थी, उनके गाड़ी से हम लोग गए, 3-4 लोग गए और वहाँ वो अटेंड किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो कन्वेंशन था, शायद 72-73 की बात है, उस समय बड़ौदा में कन्वेंशन था और बड़ौदा कन्वेंशन के लिए मैं गया था। ये घटना ताज़ी ताज़ी थी, तो वहाँ जाते ही साथ में मेरा नाम एज ए चेयरपर्सन फिक्स हो गया था। काफ़ी लोग जानते थे और इसलिए किसी को परिचय देने की भी बात रही नहीं। तो फिर हमारे साथ में जो नागपुर के दूसरे एक मित्र थे, उन्होंने पैसे हमारे भर दिए और हमको मेंबर बना दिए। उस समय कुछ आर्टिकल्स वहाँ के जो रोज फेडरेशन का टेक्निकल एसेट नहीं थे, लेकिन एज ए कॉमन पर्सन
as a new person who entered into this field, उनके लिए बहुत अच्छा थे। तो वो 1 2 6 7 आर्टिकल्स हो गए, बड़ी डिमांड रहती थी, बहुत अप्रिशिएट किया है, तो वो भी मेरे उसमें बने हुए हैं। उसके अलावा गार्डन क्लब की तरफ से इंफॉर्मेशन देने के लिए मेंबर्स को गार्डन नाम से एक मैगजीन चालू कर दिया था हमने। तो सर आप फिर गार्डन के प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने उसमें कैसे काम किया फिर? प्रेसिडेंट इतने जल्दी नहीं बना था मैं, लेकिन जैसे ही मैं अमरावती में आया थोड़ा सूखा ऐसा लगता था, पॉसिबिलिटीज बहुत थी, तो इसलिए पहला काम किया कि कॉलेज का जो गार्डन था उसको सुधारना चालू कर दिया। जो भी माली थे उनको प्रॉपर गाइडेंस देके और अलग अलग जगह से बीजे मंगवाना चालू कर दिया। कलकत्ता से मंगाता था, बेंगलोर से मंगाता था, इंडो अमेरिकन से, और उसको जर्मिनेट करा के उसके प्लांट्स लेना चालू कर दिया और बेड्स ऐसे बनाना चालू कर दिया। तो ये सब अच्छी तरह से होते जब ख्याल में आ गया तो शुरुआत कर दी और उसके ट्रांसफरेंसीज बनाया मैंने। वो ट्रांसफरेंसीज के बेसिस पे मैं लेक्चर भी देने लगा। तो सर एडेनियम की शुरुआत अमरावती में सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहला एडेनियम अमरावती में मैंने प्रोफेसर चौहान के घर पे देखा था और वो भी काफ़ी पुराना था उनके यहाँ का। दूसरा एडेनियम ऐसा हुआ कि मेरे बेटे ने जब लैंडस्केपिंग के कुछ काम इधर करना चालू कर दिए थे, बड़े बेटे ने, तो उसने कुछ एडेनियम के प्लांट्स लाए थे। वो अभी तक के मेरे पास में थे, जो अभी मैंने वीएमवी को दे दिए। हाँ, एडेनियम पार्क के लिए। तीसरा जो शाह साहब ने वो दिल्ली से मंगवाया था एडेनियम, और चौथा मिसेस देशमुख निर्मलताई, उन्होंने पूना की तरफ, उनके गांव की तरफ से एडेनियम लाया था। तो ये शुरू में आए हुए एडेनियम उस समय थे। तो सर आप विनर रोज फेडरेशन के मेंबर रह चुके हैं, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है गुलाब के बारे में। तो सर गुलाब के बारे में थोड़ा बताइए कि उसको खाद कैसा चाहिए? मुझे गुलाब के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ मित्र ने गुलाब के पौधे दिए, मैंने लगाए यहाँ पे, और धीरे धीरे उनमें जो भी दिक्कतें आती गई उसको मैं सॉल्व करता गया। तो असल में ये है कि कोई भी पौधा आप लगाइए, उसको निचरा पानी का हो जाए, ऐसी ही जमीन चलती है। फिर आप उसको खाद कितना देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फूल कैसे आएंगे। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो उसमें है कि उस पर डिसीज बहुत आता है, क्योंकि खाद केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं लोग, और जो डिसीज आ जाता है फिर उसके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मारा करते हैं। तो ये सब कर कुरा के इंडिविजुअली हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, और जो बेस्ट निकलता है। अब चौहान सर इसके बारे में बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन उनके यहाँ की मिट्टी ऐसी थी कि जो पानी डालो और नीचे से निकल जाए, इस तरह की मिट्टी वो इस्तेमाल करते थे, और सबसे बढ़िया गुलाब उनके यहाँ रहते थे अमरावती में। सर गुलाब का जो क्या क्या इनको चाहिए वो थोड़ा गुलाब के पीछे लोग बहुत भिड़े हुए हैं, पता नहीं जो भी होगा। और असल में गुलाब ये कोल्ड क्लाइमेट का प्लांट है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे आपको गुलाब बहुत अच्छे मिलेंगे, जहाँ वो बिल्कुल केयर नहीं करते फिर भी गुलाब अच्छे आते हैं। यहाँ अपने यहाँ एक चीज़ ख्याल में रखनी चाहिए, गुलाब को धूप मिलना ज़रूरी है, पहली बात। और फिर दूसरी बात ऐसी है कि उसका प्रूनिंग अच्छी तरह से होने चाहिए, ताकि जो पौधा होता है उस पौधे को अच्छा शेप और नए बर्ड निकलने का सुविधा उपलब्ध हो। ये दो चीज़ें हैं
तीसरी चीज जो है, आप खाद किस तरह से देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, लिक्विड मैन्योर देते हैं या ढेप देते हैं या केमिकल देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बदलते रहता है। इसलिए कोई ऐसा फिक्स ऐसा उसके बारे में नहीं बता सकता। फिर भी मोस्टली सर क्या होता है, मतलब गोबर खाद जरूरी है ऐसा? गोबर खाद अपने यहाँ गोबर बहुत मिलता है, इसलिए गोबर खाद होता है। अब जहाँ गोबर नहीं मिलता है फिर भी गुलाब अच्छे आ सकते हैं, वो तो पत्तियों का खाद रहता है ना, उससे बनाया जाता है। अब बेंगलोर में मैंने देखा है वो लीव कंपोस्ट उस पे। अच्छा, बेंगलोर की जो सॉइल है, इतना वहाँ पे इसका नर्सरीज का और पौधों का है, लाल मिट्टी है, अपने यहाँ काली मिट्टी है, लेकिन अपने यहाँ भसवा आती है एक, जो परकोलेशन में बहुत अच्छी होती है। तो ये लोकल अवेलेबिलिटी, ऐसा नहीं कि यही होना करके भिड़े उसके पीछे, गलत है। अपने एरिया में कौन सा किस ढंग से आ सकता है, यही तो साइंस है, यही साइंस है। बाकी तो किताबें पढ़ के और इसका सुन के उसका सुन के उससे नहीं गार्डनिंग होता, उससे नहीं होता। तो खुद के एक्सपीरियंस पे जो करना है, खुद का जो एक्सपीरियंस रहता है उसी से होता है। जब आप केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में पेस्ट का, डिसीज का ऑकरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उसको निकालने के लिए आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर घर का बगीचा है और उसमें आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अगर स्प्रे कर रहे हैं तो उसके नुकसान कितने होते हैं। एक तो आपका क्लाइमेट, जो आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है वो आप पोल्यूट कर रहे हैं, वो पोल्यूट होता है। दूसरा ऐसा है कि जितने भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मे बी दे नॉट बी अफेक्टिंग रोज, लेकिन उस पर भी असर होता है, और फिर पॉलिनेशन पर असर होने लगता है, पंछियों पे असर होने लगता है। इसलिए मेरे यहाँ तो मैं 40 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैं कभी स्प्रे नहीं देता, कोई स्प्रे नहीं। जैसा बढ़ना है बढ़ो, हम आपको खिलाते हैं, फिर सशक्त बनना है या नहीं बनना है ये आप पे। जो आपके पीछे जो स्टार फ्रूट है सर, ये आपने प्लांट कहाँ से लाया था? इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ऐसी है कि जब मेरी बेटी बेंगलोर में इंटर्नशिप के लिए गई थी, तो उस समय नर्सरीज घूमते घूमते मुझे लाल बाग में टोकनी भर भर के ये फ्रूट लाए हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ खरीदे और खा के देखे तो मुझे पसंद आ गया। फिर नर्सरी में मैंने पूछा कि ये इसका पौधा मिलता है क्या, तो मिल गया वहाँ पे। वो वहाँ से मैंने लाया था, वो पहला स्टार फ्रूट था। वो अमरावती में लाया, लगाया, और उसको सुटेबल, शुरू में तो बिल्डिंग का काम ये वो, उसमें उसको बहुत शिफ्टिंग करना पड़ा। आखिरी उसमें फिर कुंडे में ले लिया अच्छी तरह से, और वो कुंडा बाकी पेड़ों के बीच में रख दिया, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी। मतलब उसको बाकी सराउंडिंग उसी ढंग का चाहिए, अपने रिलेशन से ही वो अच्छा रहता है। उसके बाद में उसको जमीन में लिया। अच्छा, ये बाजू में जो पौधा है ये है एवोकाडो का। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है, खाने में बहुत मस्त है और बहुत सॉफ्ट और अच्छा लगता है। ये दुबई में जब हमने खाए तो ये समझिए कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उसको बढ़ाने का इरादा हुआ। तो उसके जो भी फल खाता था मैं, उसके बीजे में धो धा के वहीं सुखाने के लिए रख देता था, और आते समय वो बीज ले आता था, उससे पौधा बनाता था। और पौधा बनाने के बाद में जिनके यहाँ जगह है, खेत है, ये है, उन लोगों को मैं देता था कि भाई ये ले जाओ आप और इसको लगाओ। तो ज़्यादातर लोगों ने यही बताया, नहीं वो मर गया, ये हुआ वो हुआ। तो फिर मुझे ऐसा गुस्सा आया कि मैंने फिर जो बनाया, मैंने कहा एक अपन ही लगाएंगे और उसको बढ़ाएंगे। तो ये जो पौधा है ये यहीं पे पैदा किया करवाया है और यहीं वो बढ़ रहा है। तो इसकी सीड आपने दुबई से लाई थी सर? दुबई से ला सीड लाई थी, सीड दुबई से लाई थी। ये जो पौधा है ये, हाँ, वो तो करदड़ी, वो ये अलग का करदड़ी है सर। हाँ, ज्यादातर येलो कलर का देखा है हमने। उसके दो कलर है वहाँ, एक और डार्क है वो, उसके उस तरफ है वो,
उसके बाद में उसके इस तरफ जो है ये लाल रंग का, ये टॉर्च जिंजर, ये इसको रेड जिंजर कहते हैं, जिंजर फैमिली का है। वैसा इसका नाम अल्पीनिया है। और ये मैंने लाया था फिर बेंगलोर से लाया था, इंडो अमेरिकन से, काफ़ी साल पहले। करीबन उसको 5 साल लगे पहला फूल आने में, और उसके बाद में कंटिन्यूस फ्लावरिंग है। ये कुन्नूर से लाया हुआ है, और वहाँ के होटल वाला जो लड़का था, होम स्टे वाला, उसने मेरा इंटरेस्ट देखे उसने साथ में दे दिया, नहीं बोले साहब ले जाओ ये। वो बढ़ाया, और उसके फिर उसको जब रिपोर्ट किया तो बहुत सारे निकल आए, इसलिए जो भी आता है उसको चाहिए वो दे देता हूँ। बहुत है। ये जो पौधा है ये भी ऐसे ही कहीं देख के आया, और ये बड़ा क्विकली लगने वाला है। बटरफ्लाई नीचे वो आता है, कंद आता है उसका छोटा सा, और वो आप निकालिए, अभी निकालेंगे तो 50 निकलेंगे उसमें से। लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। फ्लावरिंग कंटिन्यूसली होता है। ये बाकी के फर्न्स है अलग अलग टाइप के, ये सारे फर्न्स है अलग अलग टाइप के। ये पौधा अलग है। हाँ, ये इसको अफ्रीकन वायलेट बोलते हैं, सेंट पॉलिया। ये एक जमाना था कि मेरे पास में बहुत सारे थे, इसका मल्टीप्लिकेशन भी करता था। इस समय क्या हुआ, कुछ तो भी गलती हो गई और सारे के सारे खत्म हो गए। तो ये मुझे निर्मला देशमुख ने ला के दिया। बोले सर आपके यहाँ होना ये, इसलिए वो ला के दिया उन्होंने। पीस ली है। ये बहुत अच्छा बढ़ता है, काफी लोगों के पास में अच्छा बढ़ता है। ये बहुत पिक्यूलियर है। इसमें वाउडिंग, वी कॉल इट वाउडिंग, लेकिन एक्चुअली वाउडिंग नहीं, उसका नाम, टेक्निकल नाम अलग है। वाउडिंग इसलिए कि इसमें सारे कैरेक्टर इतने मज़ेदार हैं। इसकी पत्तियां खाई जाती है, इसमें जो फल आते हैं उसका जो बीज रहता है वो वाउडिंग जैसा रहता है, इसलिए उसको वाउडिंग बोलते हैं हम। उसमें से एक लाल डाई निकलता है, वो इतना पक्का होता है कि एक बार आपने लगा लिया ना तो घर में जाए तक के और 3-4 बार धोए तक के वो जाता ही निकलेगा नहीं सर। उससे डाई भी बनाए जाते हैं। ये रांझाई बोलते हैं इसको, क्लेमेटिस। चिखलदरा की तरफ एक सीजन आता है जब पूरे बुशेस जो है वो सफेद सफेद फूल से भर जाते हैं। इसका फूल थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसको काटते रहना पड़ रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है ये, और सुगंध बहुत अच्छी आती है। पौधे हैं ये फोलिएज के प्लांट्स है, और अलग अलग हैं टाइप्स में दो। हाँ, तो अलग अलग नाम है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। उसमें से ये बहुत पसंद आता है मुझे, एरॉइड है। और जब मेरे यहाँ का खत्म हो गया था तो एक दोस्त ऐसे आया, बोले सर आपके यहाँ का खत्म हो गया, तो एक छोटा सा ले आया था, तो वो बढ़ रहा है अभी मैं बांटता हूँ लोगों को। चलता है ये बहुत ही अलग टाइप का है, थोड़ा बड़ा है सर ये। हाँ, वो ये दूसरा है, ये हाँ, वाला ये वो बिल्कुल उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, और कलर भी डार्क आता है। तो एक्चुअली फ्लावर अरेंजमेंट जब करते हैं ना, लेडीज का एक ग्रुप है फ्लावर अरेंजमेंट करने का, तो उन लोगों को ये सब अलग अलग ढंग के आप लीव्स देखेंगे ना, वो उनके लिए जमा किए हैं, क्योंकि उनको चाहिए ऐसे होना। जैसे ये भी पत्तियां हैं, तो अलग अलग ढंग के उनको पत्तियां चाहिए इधर उधर लगाने के लिए, तो इसलिए जहां भी मिले, जैसे भी मिले, वो लगाते रहे हम। तो बहुत फूल देता है कंटिन्यूअसली, कम होते ही नहीं उसके फ्लावर। कितना भी आप तोड़ो, इस्तेमाल करो, वो कम होते ही नहीं। उसका फूल पूरा खिलता नहीं है, ऐसा ही बंद रहता है, और पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अलग टाइप का है ये। बेंगलोर में एक बार गया, दिखाई दिया, मैं वो डंडी लेके आया, यहाँ पे पौधा बन गया। यहाँ पे है और एक उधर है, 3-4 पकड़े ना सर इसके। हाँ, ये बिगोनिया कहलाता है। अच्छे फूल आते हैं इसमें। छोटा और बहुत सुंदर फूल देने वाला बिगोनिया रेक्स बोलते हैं उसको, वो बहुत अच्छा आता है, छोटा सा आता है और बहुत सुंदर फूल देता है। इसको पर्पल रिथ नाम से जाना जाता है। टेक्निकल नाम भी है, अभी भूल रहा हूँ मैं।
और इसी सीजन में वो फ्लावरिंग आता है उसका। जब फ्लावरिंग आता है तो पूरा भर जाता है, इतना बढ़िया दिखता है वो। साल में एक बार इसका फ्लावरिंग रहता है यही सीजन में। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पौधा है। इस पौधे की हिस्ट्री ऐसी है, ये मैंने भिलाई से लाया था। भिलाई से छोटा सा डंडी लाके बनाया था। कंक्रीटिंग होने की वजह से अब नया नहीं तैयार हो रहा है। इसकी पूरी पत्तियां गिर जाती है और इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। पूरा सफेद फूल से भर जाता है, पूरा भर जाता है। देखो आप, शुरू हो गए उसके, फ्लावरिंग भी चालू हो गया और सुगंधी फूल है। हाँ, ये वेरी गुड स्मेल। ये देखिए कुछ ऊपर अब ये इधर भी बनने लगे हैं। हाँ, फूल आने लगे हैं। है कलांचू, कलांचू। कलांचो, ये गोल्ड फिश प्लांट बोलते हैं इसको। ये भी एक बार आप ठीक से लगाओ फिर खत्म ही नहीं होता, बढ़ता ही रहेगा फिर खत्म ही नहीं होता, बढ़ते ही रहता है। और ये एक पौधा बहुत बढ़िया है। इसके देखिए बाहर की तरफ से गुच्छा आ गया। हाँ हाँ, ये पिंक, तो पिंक ये कलर का। मैसूर में मुझे दिखाई दिया और ले आया मैं। ये पिंक कलर का ही लगा है। हाँ, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से जो बनाया है वो रंजीत वानखड़े ने बनाया है। उसको हैंगिंग जैसा बनाया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बनाया उसने। ये पिछले साल वही स्टिक लाया था वहाँ से, बेंगलोर से, और लगा दिया। इस साल फ्लावरिंग आ गया। अभी इसका कंटिन्यूस फ्लावरिंग चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। मतलब आप सर जहाँ जहाँ गए आपने वहाँ से फ्लैट्स बस डंडियाँ लाना, लगाना, उसका ग्रोथ पौधा तैयार। और बहुत सारे लोगों को आप हाँ, दे देते हो फिर। ये तो बहुत ही अलग है। ये इसके जात का है। अच्छा, इसके जाते हैं। इसके जात का है ये। और इसकी पत्तियां जैसे लकड़ी की हो ऐसी बनी हुई रहती है। ये बहुत बढ़िया रेड कलर का है। ये वानखड़े ने प्रेजेंट दिया हुआ है। अच्छा, रंजीत वानखड़े ने। रंजीत वानखड़े साहब। हाँ, ये दोनों उन्होंने दिए हुए। ये बाकी मेरे पुराने उसमें से है। और ये बाकी फ्लावरिंग आता है, कट करना, फिर उसको फीडिंग देना, वो अभी रेगुलर नहीं हो रहा है। उसको भी काम बहुत पड़ता है, इसलिए वो कर नहीं सकता। ये जैसे बेला है, एक जमाना था मेरे यहाँ 22 अलग अलग प्रकार की बेलाएं थी। 22 प्रकार। वो कहीं कंस्ट्रक्शन का काम आया, ये आए जाती रही, खराब हो गया। अब ये एक्चुअली वीएमवी में थी। तो वीएमवी में जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था तो ये बेला जाने का बहुत धोखा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं इसको काट के लाया और नीचे लगा दिया और लग गई। ये जो है ये बेंगलोर से लाया, तो इसका फ्लावरिंग कम होता ही नहीं। 12 मिनट है। 12 महीने फ्लावरिंग। बस इसको काटो और 4-6 दिन के बाद में फिर चालू हो जाता है। मंडप जैसा हो गया सर पूरा। पूरा मंडप हो गया ना। जो भी आता है यहाँ नया अंदर बैठता है, अपना फोटो निकाल लेता है। साथ में सर गुलाब भी है यहाँ। हाँ, और ये गुलाब ऐसे रखे हुए हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रूनिंग का टेक्निक इसको अभी सिखाना है। तो ये इस पे कोई स्प्रे नहीं है, कोई स्पेशल फीड नहीं है, कुछ नहीं है। बढ़ते रहते हैं। और पूरा भरा था अभी कुछ दिन पहले, पूरा भरा था। ये अपने क्या बोलते हैं, बोनसाई। ये बोनसाई इसका क्रिएशन है। मैं बोनसाई का बेसिकली इसलिए अगेंस्ट हूँ कि किसी भी पौधे को आप बोना क्यों बना रहे, लेकिन उसमें भी एक सौंदर्य है, वो एक फैशन भी बन गई है। तो ठीक है, बनाओ। और उसमें दूसरी अच्छी चीज ऐसी है कि जो पौधे कहीं नाले के किनारे, कहीं नाली के किनारे ऐसे बढ़ रहे हैं, अपने कोशिश कर रहे हैं जिंदा रहने की, उसको निकाल के लाया, ठीक से बढ़ाया, उसको सुंदर बना दिया। ठीक है ना, अच्छा है, कोई बात नहीं। तो दादा जो है वो सर का पूरा काम देखते हैं, पूरा गार्डनिंग का काम दादा करते। दादा आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम हरीश है। और आप कितने सालों से मतलब सर का यहाँ का पूरा गार्डन देख रहे हो? सर को यहाँ करीब 18 साल हो चुके हैं। अच्छा। और सर मेरे गुरुवर है, उन्होंने मेरे को ये सब काम सिखाया है।
ऐसा नहीं कि भी बोनसाई है, अपने यहाँ सब पूरे के पूरे झाड़ है, गुलाब है, एडेनियम है, सब पौधे हम संभाल के रखते हैं। चीज है हिप्पीएस्ट्रम कहते हैं इसको, बहुत बड़ा और अच्छा फूल आता है। ये देन है हमारे लड़की की, जो एक दोस्त है जो नेदरलैंड्स में रहती है, उनके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी है। तो वो इतनी खुश हो गई एक बार, बोले अंकल आपके लिए क्या भेजूं। तो मैंने कहा भाई आपके हिप्पीएस्ट्रम का बहुत नाम सुना है, कुछ मिल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो उसने 4 भेज दिए, 4 वेराइटीज। वो 4 वेराइटीज अभी भी चल रही है और उसके बहुत बढ़िया फ्लावरिंग आता है। ये और कहीं नहीं है, अगर एक कहीं दिखाई दिए तो यहाँ से गया है। अच्छा, मतलब अमरावती में सिर्फ आपके पास ही है सर। जी हाँ। और साथ में यहाँ पे भी थोड़ा एडम दिख रहा है सर। एडेनियम तो है, वो एडेनियम बंद नहीं होता। अच्छा। एडेनियम बंद होता नहीं इसलिए कि एडेनियम की जो सेम आती है, हम वो सेम वेस्ट नहीं जाने देते, उसको जर्मिनेट करते हैं और उसमें से जो भी निकलता है, जो भी इंटरेस्ट है उसको देते हैं या उसको अलग ढंग से, ये कोशिश चालू है हमारी। अच्छा, ये आपका कुछ हाँ, एक्सपेरिमेंट वो अलग ढंग से एक्सपेरिमेंट बढ़ सकता है क्या, और अलग शेप उसको दे सकते हैं क्या, इसका एक छोटा सा वो है, प्रयोग चालू है। इसी साल सीडलिंग लाया था मैं, जनवरी में आया। असल में अर्लियर इसका प्लांटेशन होने चाहिए था। तो ये बिल्कुल ही अलग है, डॉग फ्लावर कहते हैं इसको, एंटीराइनम। इसके ऐसे बड़े बड़े तुर्रे आते हैं, ये बिल्कुल अलग है, ये वही के वही बना रहा है। तो ये पॉट के लिए बहुत अच्छा है। तो सर ज्यादा इसका मतलब जो गमले है, गमले में ज्यादातर खाद आपने ज्यादातर गोबर यूज किया है और ल्यू कंपोस्ट यूज किया है सर? हाँ, नहीं एक मिक्सचर बनाते हैं। ज्यादातर भसवा माटी लेते हैं हम लोग और उसमें फिर बाकी थोड़ा कोयला है या खाद है, और उसके बाद में वो एक मटका बना हुआ रहता है, उसमें डालते रहते हैं। अच्छा। बहुत सारी चीजें जो भी निकलता है वो डालते रहते हैं और उसमें फिर पानी ये करके उसमें से एक मग्गा पानी ले लिया, वो आधी बकेट पानी में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। अच्छा, बस लिया, तो कटिंग से आपने ये सब लगाते रहते हैं। अच्छा। और उससे ये बनते रहते हैं। किसी को भी नया जो है उसको होना, वही गुलाब होना तो लेगा। अच्छा, इसके लिए सर अभी ये जो है एक क्लाइंबर है, ये इतनी तेज बढ़ने वाली है, इसको अगर जमीन में लगा दो पूरा एरिया कवर कर देती है, पूरा एरिया कवर। ये पौधा यहाँ बाहर लगाया था, थोड़ा कच्चा रहता है लेकिन फ्लावरिंग बहुत बढ़िया ब्लू फ्लावर रहता है। अब इसको उधर के गार्डन में लगाएंगे हम, सोसाइटी के गार्डन में। अच्छा सर, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर। थैंक यू। हमारे लिए आनंद की बात है।